मैं हमेशा जाट समाज की शिक्षा के क्षेत्र में हर बार तारीफ करती हूँ कि रामदान जी से हमें बात शुरुआत करनी चाहिए। रामदान जी की एक बात बाबा मरहूम अब्दुल हादी हमेशा बताया करते थे। वो कहते थे कि रामदान जी ने जब शिक्षा के क्षेत्र में जब समाज के लोगों से मदद मांगी तो लोगों ने कहा उस वक्त में हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ दान कर पाए। तो उन्होंने कहा था कि ये एक बहुत नेक मकसद है जिसके लिए हमें पैसा ही जरूरी नहीं, आप तो समर्थन के रूप में पायली पायली बाजरी दे करके मुझे रवाना कीजिए। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी। मंजिल मिल ही जाएगी संघर्ष करके ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी संघर्ष करके ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब, आदरणीय कर्नल सोनाराम जी एक्स MP साहब, पूर्व विधायक तरुण राय जी कागा साहब, लेबर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन साहब, चौहटन के प्रधान भाई रूपाराम जी सारण साहब, चौहटन से पूर्व प्रधान भाई कुंभाराम जी, शिक्षाविद पांचाराम जी, मोइला साहब, बशीर भाई साहब और तमाम मंचासीन अतिथि साहिबान, मैं सबसे पहले इस पांडाल में विराजे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और भाइयों और मेरी माताएं बहनें यहाँ तशरीफ रखी हैं, आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें इस बेहतरीन नेक मकसद के अवसर पर याद फरमाया। जाट समाज के इस संघर्ष के अवसर पर मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी। मंजिल मिल ही जाएगी संघर्ष करके ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी संघर्ष करके ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी किसी शिक्षा के नेक मकसद के प्रोग्राम में शामिल होने का मुझे अवसर प्राप्त होता है तो दिल से बड़ी खुशी होती है और हर जगह चाहे वो कहीं भी किसी भी समाज का प्रोग्राम हो, मैं हमेशा जाट समाज की शिक्षा के क्षेत्र में हर बार तारीफ करती हूँ। मुझे इस अवसर पर मेरे ससुर जी मरहूम अब्दुल हादी साहब की कुछ बातें याद आती हैं। मैं जब से इस परिवार में आई और उनकी राजनीतिक समझ को मैंने समझा और देखा तो हमेशा एक चीज मैंने समझी। वो हमेशा कहा करते थे कि बेटा अगर सीखना है तो जाट समाज से सीखो। और जब बड़ी उत्सुकता से कुछ सवाल हमारे दिमाग में आते थे तो बहुत सारी लंबी खूबियों की फहरिस्त हमें बताया करते थे कि कोई एक खूबी कैसे बताऊं मैं, बहुत लंबी फहरिस्त है इन खूबियों की, उसमें से कुछ चंद खूबियां मैं लगता है कि यहाँ मुझे आप लोगों के बीच में शेयर करनी चाहिए। बाबा कहा करते थे कि जाटों की सबसे बड़ी खूबी जमीन, जायदाद और जिगर यहाँ भरपूर मात्रा में मिलता है। वो कहते थे कि जाट समाज से हमें सीखना चाहिए कि अपने रीति रिवाज और अपने जो समाज की एकता है उसे हम कैसे कायम रख सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो वो हमेशा कहा करते थे और मैंने कई जगह से इस बारे में सुना भी, वो कहते थे कि जब जाट समाज का कोई व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में होता है तो वो अपने वारिसों से अपने ऊपर जो बचे हुए कर्ज की बात हमेशा करके जाता है। और वो किस लिए करता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर मैं चला जाऊं तो मुझ पर जो कर्ज है वो मेरी औलाद चुका दे ताकि जाट समाज के ऊपर कहीं कलंक ना लग जाए।
ये बहुत बड़ी बातें हैं। अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो मुझे लगता है हर समाज को ये बातें सीखने की जरूरत है। और हम सभी को, मैं खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि इस क्षेत्र में हमारे परिवार को, हमारे इलाके को जाटों, मुसलमानों ने और हमारे मेघवाल भाइयों के इस कॉम्बिनेशन ने एक एकता की मिसाल कायम की है। जो जब हम दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, जब हम बाहर कहीं जाते हैं, तो ये मिसाल वहां पर भी दी जाती है। ये सच में काबिले तारीफ है। और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं यही कहूंगी कि तालीम के क्षेत्र में हम अगर मिसाल दें तो मैं समझती हूँ कि रामदान जी से हमें बात शुरुआत करनी चाहिए। रामदान जी की एक बात बाबा मरहूम अब्दुल हादी हमेशा बताया करते थे। वो कहते थे कि रामदान जी ने जब शिक्षा के क्षेत्र में, जब समाज के लोगों से मदद मांगी, तो लोगों ने कहा उस वक्त में हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ दान कर पाए। तो उन्होंने कहा था कि ये एक बहुत नेक मकसद है जिसके लिए हमें पैसा ही जरूरी नहीं, आप तो समर्थन के रूप में पायली पायली बाजरी दे करके मुझे रवाना कीजिए। और मुझे ये बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बात हम सभी को आत्मसात कर लेनी चाहिए कि समर्थन के रूप में सिर्फ पैसा ही मायने नहीं रखता। समर्थन तो एक इतनी बड़ी चीज है कि उससे इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। सिर्फ उसके लिए आपके हौसले की जरूरत होती है। आदरणीय रामदान जी ने इतनी बड़ी मिसाल उस वक्त में हमारे सामने पेश की, और मैं समझती हूँ कि आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो शायद उन्हीं के इस मेहनत और मशक्कत के बल पर पहुंचे हैं। मैं आज इस अवसर पर लंबी फहरिस्त है, अगर मैं गिनाना चाहूं तो वक्त का तकाजा है, मैं नहीं गिना पाऊंगी। लेकिन मैं बात करना चाहूंगी आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब की, क्योंकि रामदान जी के बारे में तो मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से हेमाराम जी के रूप में उनको देखा है। मुझे जब वीरेंद्र धाम के बारे में जानने का मौका मिला और वहां पर एक छोटे से हिस्से के रूप में काम करने का जब मुझे अवसर मिला, तो सच में मेरी आंखें नम हो चुकी थी। मुझे ये लग रहा था कि हर समाज में अगर इतने ही समर्पित भाव से कोई काम करे तो शायद हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। वीरेंद्र धाम के रूप में उन्होंने एक बहुत ही नेक काम किया है। मैं भाइयों आपको बताना चाहती हूँ कि हम सभी को एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम बॉर्डर के इलाके में रहते हैं, हमारी समस्याएं कुछ अलग हैं, और लोग अगर बड़ी बड़ी बातों पे लड़ते हैं तो हमें तो अपने आप को सरवाइव करने की बातें करनी पड़ती हैं। यहाँ पर हम लोग चाहे सीमित संसाधनों में रहते हैं, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारी एकता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो एकता हमारे बॉर्डर के इलाके में कायम रही है बरसों से, हमारे पूर्वजों ने जिस पर मेहनत करके इस जाजम को बिछाया है, उस जाजम को हम सभी ऐसे ही रंग बिरंगे साफों से सुशोभित करते रहेंगे। आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि यही सहयोग और यही अपनापन आपका हमेशा हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।